जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि या गोदान। तो आपके यहाँ पर प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास बताना है तो वह कौन सा है, तो आपका सही आंसर होगा सेवा सदन। आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 पूछा गया है, ईसत स्वर या अर्धस्वर है, तो ये आपके लिए बताना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 का जो राइट आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी या व आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला पूछा गया है, क्या पूछा है कि महादेवी वर्मा का संस्मरण है गिल्लू किस संकलन में है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथ ही मेरा परिवार या स्मृति की रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 विकल्प भी आपके दिए गए हैं। तो महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है, तो मेरा परिवार आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी दिया गया है वह राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतेंदु और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी कौन है, ये आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी हैं या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या बालमुकुंद गुप्त हैं या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, तो 5 का आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी बाल मुकुंद गुप्त। आपका यहाँ पर सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो सभी के लिए पता होगा कि रामचरितमानस में कांड कितने हैं। तो बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका। 5 है, 7 है, 9 है, 18 है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कुल कितने कांड हैं, 7 कांड आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 7वां पूछा गया है कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है पूछा है आपसे यहाँ पर, तो वह रचना आपके लिए बताना है जो मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। यशोधरा, वैदेही वनवास, भारत भारती या साकेत। तो 7 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका वैदेही वनवास। वैदेही वनवास ये रचना किसकी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है। ये आपके लिए बताना कि ये रचना किसकी है, आप कमेंट में जरूर बताएं ये रचना किसकी है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा गया है कि लक्षण ग्रंथों की रचना की काल की प्रवृत्ति है, तो किस काल की प्रवृत्ति है, ये आपके लिए बताना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो लक्षण ग्रंथों की रचना की किस काल की प्रवृत्ति है, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा राइट आंसर। 8 का आपका सही आंसर है यहाँ पर रीतिकाल। आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही, रीतिकाल जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 9 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है, रीति काल को रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में किसने बांटा है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इन 3 बांटा है रीति काल को, तो भाई किसने बांटा है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या रामकुमार वर्मा। तो 9 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह होगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 9 का विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा है, तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी का प्रकाशन वर्ष बताना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो बताइए। 1964, 1974, 1984 या 1980। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10 और 10 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर कृत जीवनी का प्रकाशन वर्ष बताना है, तो 10 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका 1974, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है 1974। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष मिरला कवियों में ही मिलता है। ये शुक्ल ने किसके बारे में कहा है, ये शुक्ल जी का कथन है और किसके बारे में कहा है कि सब चिंतामणि या देव या घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो 11 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि देव आपका यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पर पूछा है कि किस कवि के दोहे को शुक्ल ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है, बिहारी, तुलसीदास, देव या कबीर। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पर। किस कवि के दोहों को शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का रत्न कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यानी कि बिहारी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिहारी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है भाषा भूषण रचना है जसवंत सिंह, भूषण, मतीराम या बेनी प्रवीण। भाषा भूषण ये आपके लिए यहाँ पर रचना बताना है ये किसकी है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण है और आपका सही आंसर है यहाँ पर जसवंत सिंह, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। भाषा भूषण के लेखक जसवंत सिंह हैं। बलचनामा किसकी रचना है? तो यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह की, नागार्जुन, कमलेश्वर या आपके नामवार से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, अपने यहाँ पर 4 विकल्प भी दिए गए हैं। बलचनामा किसकी रचना है ये बताना है, तो 14 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि नागार्जुन आपका यहाँ पर सही आंसर है। नागार्जुन आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, नागार्जुन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 पूछा है, रामचंद्र शुक्ल की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना मानी जाती है, तो इनकी आलोचना बताना है वह कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल जी की सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना। काव्य में रहस्यवाद, रसमीमांसा, जायसी, ग्रंथावली या भ्रमर गीतसार। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 15 का काव्य में रहस्यवाद, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य में रहस्यवाद आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ पर पूछा है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र कुमार हैं, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश मिश्र या खुशवंत से हैं। तो कितने पाकिस्तान ये क्या है? उपन्यास है और उपन्यास के जो लेखक हैं वह आपके लिए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा कमलेश्वर, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। कमलेश्वर राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 पूछा है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? निराला है या मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या प्रेमचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का सही आंसर आपके लिए बताना है। सुहाग की नुपुर की रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वह हैं कौन? अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, देख लेते हैं। ये आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है और यहाँ पर यह कथन किसका है? ये कथन बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या नंद दुलारी वाजपेयी। ये कथन किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपके लिए बताना है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है। ये कथन जो है वह रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गयो हाथ। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं दादू हैं, दादू दयाल हैं या कबीरदास या सुंदरदास। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 19 का सही आंसर आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। कबीरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, कबीरदास आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा गया है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रणेता कौन है? ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। पुष्पदंत हैं, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, रैदास या हरिभद्र सूरी। तो आपके यहाँ पर सही आंसर क्या है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य की प्रणेता पूछा है आपसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर 20 का विकल्प नंबर 1 यानी कि पुष्पदंत आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है? इनमें से कौन जो है वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो आचार्य नहीं है वैष्णव भक्ति के, कौन नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा राइट आंसर 21 का वह है आपका राइट आंसर शंकराचार्य। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, शंकराचार्य आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार की सही विकल्प यहाँ पर चुनना है आपके लिए। तो आपको देखिए ये आपकी रचना दी गई है कौन सी? उर्वशी। उर्वशी की रचनाकार आपके लिए यहाँ पर बताना है। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला या अज्ञे।
तो इस रचना की रचनाकार कौन है? तो आपका सभी के लिए पता होगा, इस रचना उर्वशी जो है इसकी रचनाकार जो है वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार कौन है? तो ये आपके लिए बताना है, श्रीकांत वर्मा है, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर यहाँ पर बताइए। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, संसद से सड़क तक काव्य की रचयिता आपके लिए बताना है। तो 23 का आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर आपका बी यानी कि सुदामा पांडे धूमिल आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 पूछा है कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ है। इसके निराला की राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है, ये यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो 24 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर? महुआ माझी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है यहाँ पर पंक्तियाँ दी। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता आपके लिए बताना है, रामधारी सिंह दिनकर हैं या माखनलाल चतुर्वेदी प्रसाद या आपके मैथिली शरण गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का सही आंसर है आपका यहाँ पर, ये जो पंक्तियों की रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। मैथिल कोकिल जो कहा जाता है विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई या हेमचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा, क्या किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल, तो विद्यापति, बिल्कुल सही, विद्यापति आपका यहाँ पर सही आंसर है। विद्यापति जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर यहाँ पर है। जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी काव्यधारा में या प्रेमाख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा या रासक काव्यधारा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। जायसी किस धारा के कवि हैं? तो आपका यहाँ पर 27 का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह है आपका प्रेमाख्यानक काव्यधारा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 पूछा है, झरना काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह सोहन लाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है और 28 का सही आंसर होगा, झरना की पूछा है तो जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 पूछा है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला है, सत्यवती है, चंद्रकिरण है, चंद्रकांता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जो सही आंसर है, 29वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहली कहानी लेखिका पूछा हिंदी की, तो वह कौन है? तो आपका यहाँ पर 29 का राइट आंसर होगा बंग महिला। बंग महिला विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बंग महिला आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सखी बे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी बे मुझसे कहकर जाते किस कवि की ये पंक्ति है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या जगदीश गुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 30 है और 30 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर जो 30 का राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। सखी बे मुझसे कह कर जाते इस पंक्ति के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है? श्रद्धा किस कृति की नायिका हैं? तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 31 और 31 का सही आंसर है कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका जो सही आंसर है कि जो श्रद्धा हैं, श्रद्धा एक किस कृति की नायिका हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कामायनी, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, कामायनी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 32 आपका बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बाल चित्रण में बताना है वह कौन सा कवि जो है श्रेष्ठ है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा रसखान, मीराबाई या सूरदास या कबीरदास। तो 32 का आपका जो सही आंसर है यहाँ पर बाल चित्रण में जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वह सूरदास हैं। कौन है? सूरदास आपका बिल्कुल सही, सूरदास जिन्होंने बताया यहाँ पर सूरदास, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पूछा है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ये रचना बताना है किस कवि की है। तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो आपके लिए सभी के लिए पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई आपका राइट आंसर है, चंद्रवरदाई यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 34 क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है आपसे यहाँ पर हित सरसई धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति आपके लिए बताना है, ये पंक्ति किसकी है। तो 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रसखान, तुलसी, बिहारी, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है पर हित सरसई धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पंक्ति के रचयिता या पंक्ति किसकी है? तो आपका तुलसीदास यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 35 है कि अनामदास का पोथा ये उपन्यास है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि अनामदास का पोथा किस विधा की रचना है? उपन्यास है। इसकी रचयिता कौन है? अब आपके लिए यहाँ पर बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 35 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह बी आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हिंदी साहित्य के। कैसा लगा ये वीडियो? और इसी तरह की अगर आप बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये आज का अपना पार्ट फर्स्ट था और इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।